ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, इसकी समझ के लिए ये 7वां लेसन है कि इसको कैसे अनुभव करें, है ना। तो अभी तक आपने जो भी समझा है कि आत्मा आकाश है, बादल है, और जो मन के थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, कर्म इंद्रिया का अनुभव है ना, ये सब बादल है। और ये बादल आकाश को टच नहीं कर सकते। आत्मा आकाश है, आत्मा को ये अपनी अवस्था से हिला नहीं सकते, है ना। आप और 5वां लेसन में 6 लेसन में आपने ये भी समझा कि आत्मा कैसे संकल्पों से चिपक जाती है, कैसे उसे पहचान बना लेती है, और फिर हमें कैसे उन संकल्पों से अलग होना है ना। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? मन के कोई भी फीलिंग से, थॉट से, संकल्प के, है ना, प्रभाव में नहीं आना है ना। जैसे मान लीजिए कि कभी उदासी महसूस हो जा रही है आपको, है ना, और जब आपको उदासी महसूस होती है, मन में जब उदासी का संकल्प आता है तो क्या होता है, कुछ कमी महसूस होने लगता है ना। फिर हम क्या करते हैं कि उस कमी को पूरा करने के लिए, है ना, ताकि ये उदासी चला जाए, है ना, तो एक मन में संकल्प आता है कि क्या करें, है ना। एक इच्छा पैदा होती है कि इससे कैसे चेंज करें, है ना। और ख़ासकर जब हम ज्ञान में आते हैं तो और ज़्यादा ये संकल्प आती है कि हम तो ज्ञान में हैं, फिर भी मन क्यों उदास है, नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस समय आपको करना अब क्या है? हमने एक उदासी का उदाहरण दिए, कोई भी आप संकल्प ले सकते हैं। उदासी का भी आता है, फियर का भी आता है, डर का भी आता है, ईर्ष्या के भी आता है, कंपटीशन का भी आता है, जेलस का भी आता है। कोई भी आप संकल्प, सबका उदाहरण एक ही है ना। तो उस समय आपको करना क्या है, इसे समझें, क्योंकि आप तो सारे संकल्पों से साक्षी हैं, लेकिन मन तो तोता है ना। मन में तो संकल्प आ ही रहे ना, और कुछ ना कुछ मन अंदर में पट पट बोलते रहता है, पटर पटर कोई ना कोई संकल्प चलते रहता है। तो आप आत्मा क्या हो? कोयल हो, है ना। आत्मा तोता है, मन तोता है और आत्मा कोयल है ना। तो कोयल की आवाज़ कितनी मधुर होती है ना। तो मन के अंदर आपके 2 माइंड बैठा हुआ है, एक तो ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। अज्ञानी मन बोलेगा, है ना, कि जब तुम्हारे मन के में आपके जब संकल्प आएंगे उदासी का या कोई ईर्ष्या का या भय का, तो मन क्या बोलेगा, चल किसी से बात कर लेते हैं, है ना, या कहीं घूमने चले, या उसी समय किसी को फ़ोन लगाकर बात कर लेंगे, बात कर लेते हैं, चेंज हो जाएगी थोड़े समय के बाद, है ना। फिर उस टाइम क्या होगा, ज्ञानी माइंड भी एक्टिव हो जाता है। और ज्ञानी माइंड क्या कहेगा, नहीं मुरली पढ़ ले या कोई वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब से। उस समय कुछ ना कुछ ज्ञान के भी पॉइंट लगाने के लिए मन बोलेगा, और संसार के तरफ भी ले जाएगा, बाहर भी ले जाएगा कि इस उदासी को कैसे चेंज करें, है ना। तो उस समय आपको कुछ भी नहीं करना है ना। मन के जो जो संकल्प आ रहे हैं, उदासी के, फियर के, डर के, उसको साक्षी होकर देखना है। ज्ञानी माइंड के जो संकल्प दे रहा है उसको भी साक्षी होकर देखना है, और जो अज्ञानी माइंड बाहर की तरफ ले जा रहा है उस संकल्प को भी साक्षी होकर देखना है। कुछ भी नहीं करनी है। अगर आपने उस समय मन की बात सुन ली, मन की आवाज़ सुन ली, हाँ, और उदासी को चेंज करने के लिए कुछ किया, तो आप मन के प्रभाव में आ गए, है ना। आपने क्या किया, अपना सीट छोड़ दिया, हाँ, और उस समय आप उदासी के संकल्पों को अपने पहचान बना लिया।
बना लिया आपने उस उदासी के संकल्पों से, है ना। लेकिन आपको उस समय वो क्या बोलते हैं उसको, साक्षी होना है, उसे पहचान नहीं बनाना। यानी उदासी आ रही तो उसे मैं और मेरा नहीं लगाना है ना। उस समय आपको बाबा से रूहानी मीठी मीठी बातें करना है ना। जैसे हम लौकिक परिवार में हाँ रहते हैं, है ना, तो बाबा से भी जैसे लौकिक परिवार वालों से हम बात करते हैं, उसी तरह आप रूहानी बातें बाबा से कर सकते हैं, रूह रेहान कर सकते हैं, है ना। मन में जो उदासी का संकल्प आ रहा है ना, और जो फीलिंग आ रही है ना, तो क्या होगा जब आप बाबा से बातें करेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जो उदासी का संकल्प है वो क्या होगा, मर्ज हो जाता है मन के अंदर ही, है ना। बाबा मुरली में क्या बोलता है, तुम संतुष्ट हो और सदा हो, ये तुम्हारा स्वधर्म है ना। उदासी दुख अशांति का जो फीलिंग है ये तुम्हारा नहीं है ना। तुम आनंद स्वरूप हो, है ना। बाबा बोलता है ना मुरली में, आत्मा मालिक है मन के, है ना। इसलिए आत्मा मालिक बनकर मन की कोई भी बात को नहीं सुनेगी, है ना। क्योंकि 63 जन्मों तक हमने मन से दोस्ती कर रखी थी, मन आत्मा को चला रही थी, तो उसको बहुत दुख होता है गुलामी में रहना। उसको नहीं पसंद होता है कि आत्मा क्यों गुलामी में रहे, है ना। वो अपना चलाना चाहती है ना। तो उस समय इसीलिए उस समय अगर हम वाणी में भी आ जाते हैं, है ना, यानी कर्म में भी आपका उस समय आ जाता है, अगर गलती से आ भी गया, आपने पहचान बना भी लिया, उसके बावजूद भी आपको मन की नहीं सुननी है ना। आ भी गए 1 सेकंड के लिए, कोई बात नहीं है, वहीं पर स्टॉप हो जाना है ना। उदासी तो हमने क्या किया, एक संकल्प है जिसका नाम हमने उदासी दे दिया है, उसका नाम रख दिए हैं उदासी। आप उदासी हटा दो उसका नाम से तो क्या बचा, कुछ बचा, एक वाइब्रेशन और एनर्जी बचा। और सारे संकल्प जो मन में आते हैं ना, मन के अंदर सिर्फ उसका नाम रूप आकार दे दिया है, इसीलिए हमें वो रियल लगता है ना। तो अगर आप कर्म में भी आ गए, आप रिएक्ट भी कर दिए, है ना, और जैसे आपको अपनी स्मृति आ गई कि हम तो एकदम साइलेंस हैं, है ना, तो आप उसी टाइम साइलेंस होकर बाबा के साथ जो सीन हुआ उसका चिंतन न करके साइलेंस में चले जाओ। आपको जो आपने गलती कर दी उससे न माफ़ी मांगना है, न पश्चाताप करना है ना, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल संकल्प नहीं चलानी है। बाबा को बतानी है, सिर्फ शॉर्ट में बतानी है कि बाबा पार्ट में था, एक्शन में वो हो गया। हाँ, बाकी जो है आपको अपने सत्य के सीट पर साइलेंस में बैक आ जाना है ना। उन बातों से को जितना जल्दी आप छोड़ देंगी, उससे बाहर निकल गई, यानी छोड़ देंगी मतलब उसको पकड़ के नहीं रखना है कि क्यों आया, कब जाएगा, ये कैसे हो गया, हमसे तो गलती हो गई, अब क्या होगा, मेरा तो ज्ञान अभी ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ये सभी मन बोलेगा, है ना। उन सब बातों में आपको जाना नहीं है ना। और सामने वाली अगर आत्मा जिसके साथ आपका कंक्रीट हुई है, कुछ बातें हुई है ना, वे आत्मा भी बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगी अगर आप छोड़ दोगे उन बातों को। तो अगर पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, वो आत्मा भी उस बातों को पकड़ के रखेगी। और आपने यहाँ ड्रामा फिर से बना लिया, है ना। यहाँ पर बहुत अटेंशन रखना है, स्वयं पर और मन पर। मन बहुत बोलेगा,
उस टाइम भी बोलेगा, दिखाएगा कि तुमने ज्ञान में आने के बाद भी ये गलतियां कर दी, उससे भी आपको देख ले, क्योंकि आप आकाश हो, है ना, बादल नहीं हो। बादल आपका नहीं है, बादल में पावर नहीं है कि आकाश को टच कर दे, आकाश को टच कर दे, उसकी खुशी और शांति को कम कर दे, नहीं, है ना। जैसे टीवी का स्क्रीन है, तो टीवी के स्क्रीन पर क्या होता है, तरह तरह के इमेजेज आते हैं ना, वहाँ पिक्चर भी दिखाता है, सीरियल भी दिखाता है, न्यूज़ भी दिखाता है, अच्छी अच्छी बातें भी सिखाता है, न्यूज़ में एक से एक चीज़ वहाँ पर दिखाता है। हाँ, युद्ध भी दिखाता है, लड़ाई झगड़ा भी दिखाता है, क्या नहीं सीन आते हैं टीवी के स्क्रीन पर, इमेज, सारे इमेजेस चलते रहते हैं। लेकिन क्या इमेजेस जो चल रहे हैं स्क्रीन को टच कर पाता है? स्क्रीन को कुछ होता है उस इमेजेस से? नहीं, स्क्रीन तो साइलेंट ही रहता है, चाहे इमेजेस कुछ भी चल रहा हो उसके ऊपर, है ना। स्क्रीन हमेशा पीछे साइलेंट ही रहता है, और स्क्रीन है तो सारे इमेजेज आ रहे हैं। उसी तरह आत्मा स्क्रीन जैसी है, इतनी साइलेंस है ना, और उसके मन में सारे ये सब खेल चल रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं। तो आपको बस ये सोचना है कि ये जो सब आ रहे हैं, है ना, वो हमें चेकिंग कराने के लिए आ रहे थे, है ना। तो आपको उस टाइम थैंक्स बोलना है, बाबा को भी और उस आत्मा को भी, या वो कोई भी परिस्थिति हो उसको भी, कि वो आई थी आपके मन में। अगर कोई भी संकल्प आए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके प्रभाव में न आकर आपको साक्षी होना है। और हर विपरीत परिस्थिति को जो आपको पसंद नहीं है उसको थैंक्स बोलना है, वो आपके लिए दुआ का काम कर रही है, आपको उसको ब्लेसिंग देना है। क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रही है कि आप कितना ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो। और परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, बीमारी शरीर के आएगी, किसी आत्मा के द्वारा भी आ सकती है, कोई आत्माओं के थ्रू भी आएगी, सिचुएशन भी लाइफ में ठीक नहीं आएगा, जो आप सोचे नहीं तो वैसी भी परिस्थितियाँ आ सकती है। जिस पर आप बहुत विश्वास भरोसा करते थे वो भी आपको धोखा दे सकता है। उस टाइम भी आपको अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर, कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप 0% पहचान बना लेंगे, बिल्कुल खाली होंगे उस सिचुएशन से, दुख नहीं लेंगे, तो बाबा आपको टचिंग देगा। अगर उस टाइम आपको टचिंग नहीं भी आ रहा है किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो आप साइलेंट में रहो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट दिन देखोगे कि मुरली में आ जाएगी उसका जवाब, रिप्लाई आ जाती है, या बाबा कुछ ना कुछ मेडिटेशन में आपको टच करा देगा, या कोई निमित्त के थ्रू आपको करवा देगा, है ना। लेकिन बाबा ज़रूर करवाता है, लेकिन कब करवाएगा? जब आप 0 पहचान रखोगे तब। गलती होने के बावजूद भी आपको अब उस गलती पर पछतावा नहीं करना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है ना। और ना अपने को सत्य साबित करना है किसी से कि मैं सही थी, मुझे ये कहना था, करते थे ना पहले, ये नहीं करना है ना। तो अब आपको ये सोचना है कि ये जो फीलिंग है ना, तो अब आपको ये सोचना है कि आपके मन में कोई भी संकल्प आए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, है ना, और तो उसको बाबा को भी दे सकते हो। आप नहीं भी जा रहा है तो आप उसको लिख कर बाबा को दे सकते हो। ये सोचना है कि ये मेरा पेपर है, हमें सत्य को याद दिलाने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगी क्या समझ में नहीं आया, है ना, ये भी लिखेंगी, है ना। और जो कुछ भी बताया जा रहा है सिर्फ एक बार देखने से नहीं होगा, आपको कई बार देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा ध्यान से, और फिर उस चीज़ को प्रैक्टिकल जीवन में आपको अनुभव करना पड़ेगा। केवल सुनने से नहीं होगा। जो बातें आप सुन रहे हो उसको जब भी कोई सिचुएशन परिस्थिति आ रही है तो उस टाइम उसको अनुभव करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको स्वयं पर सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन, सिर्फ हमें स्वयं को बदलना है,
और किसी को नहीं बदलना है, यह पक्का कर लो मन में। कोई नहीं बदल सकता, हम किसी को नहीं बदल सकते। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ओम शांति।